चलिए आज हम लोग पढ़ना है बिहार की नदियों के मैप के बारे में। ये हमारे बिहार की मैप है। तो जानना पहले बिहार के चौहद्दी, बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है और उत्तर में क्या है। देखिए बिहार का जो है उत्तर में आपका नेपाल है। ये क्या है? नेपाल। और जो बिहार का पूर्व में है वो आपका है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल है। और बिहार का दक्षिण में जो है वो राज्य झारखंड है। और बिहार का पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। तो बिहार का चौहद्दी क्या है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ जानना हम लोगों का है बिहार में कौन कौन नदी बहती है। देखिए ये जो है नदी गंगा है, जो हमारे बिहार को बांटती है दो भागों में। और नदी जो गंगा है ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर यूपी होते हुए हमारे बिहार प्रवेश करती है और बिहार को बांटती है दो भागों में। तो गंगा नदी की लंबाई कुल जो है वह है 2525 किलोमीटर लंबाई इसका है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है गंगा नदी का। लेकिन जानना यह है हमारे बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर है। अब देखिए, अब जो हमारे बिहार की उत्तरी नदियां हैं जो उत्तर बहती है उसे जानते हैं हिमालयन के नाम से। जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं वो आपका हिमालयन कहलाती है, क्योंकि ये हिमालय से रहने से निकलती है। और जो आपका दक्षिणी बिहार की नदियां हैं उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी इसी का नाम है पठारी नदी। जो दक्षिणी नदी है बिहार की वह है आपका प्रायद्वीपीय नदी, उसे बोलते हैं पठारी नदी। और जो आपका उत्तरी नदी है उसे बोलते हैं हिमालयन नदी, क्योंकि हिमालय की श्रेणी से निकलती है। देखिए पहले यहाँ एक नदी है जो यूपी से हमारे बिहार के सारण जिला प्रवेश करती है और वहां से जो है गंगा में आके मिल जाती है। इसका नाम है घाघरा। नदी कौन सी है? घाघरा। घाघरा का ही नाम है यूपी में सरयू। ये यूपी से होकर के हमारे बिहार के सारण जिला प्रवेश करती है और सारण से जो है गंगा मिलती है। इसका नाम क्या है? घाघरा है। और घाघरा के नाम है यूपी में क्या? सरयू। दूसरा नदी है जो पश्चिम चंपारण होकर के जो है ये मिलती कहां है? गंगा में। इसका नाम आपका है गंडक। और एक नदी और है जो पश्चिम चंपारण में आती है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक, जो मिलती कहां है? गंगा मिलती है। बूढ़ी गंडक। और देखिए यहाँ एक नदी है वह है हमारे बिहार की कोसी। नाम क्या है? कोसी। कोसी। उसके बाद देखिए यहां से एक और नदी आती है जो कि मिलती कहां है? कोसी में। इसका नाम है बागमती।
बागमती जो हिमालय से आती है वह डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, पहले वह कोसी में मिलती है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी आती है, इसका नाम है कमला, जो कि मिलती कहाँ है? कोसी में। बागमती और कमला जो है ये दोनों पहले आगे कोसी मिलती है और कोसी के साथ जो है गंगा में आगे मिल जाती है। उसके बाद हमारे जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है वो आपका है महानंदा। ये क्या है? यहां से नदी आती है, इसका नाम क्या है? महानंदा। हमारे बिहार की सबसे पूर्वी नदी वह महानंदा है। देखिए, पहला आपका सरयू है, यूपी से आकर हमारे बिहार के सारे जगह प्रवेश करती है, वहां से गंगा मिलती है। दूसरा आपका गंडक है, तीसरा आपका जो यहाँ बूढ़ी गंडक है, और चौथा आपका बागमती है, पांचवा कमला है, और छठा जो है कोसी है, और सातवां महानंदा है। तो पहले हम लोग जानेंगे बिहार का जो नदियां का मैप है, जानो इसके बारे में, फिर इससे क्या क्वेश्चन बनता है उसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, यहां से एक और नदी जो कि यूपी से आती है, मिलती कहां है? गंगा में। इसका नाम है कर्मनाशा। नाम क्या है? कर्मनाशा है, जो यूपी से आकर मिलती है, गंगा मिलती है। अब देखिए, यहां से एक नदी आती है मध्य प्रदेश से झारखंड, और झारखंड से बिहार प्रवेश करती है, वह नदी आपका है सोन। मिलती कहां है? गंगा मिलती है। इसका नाम है सोन नदी। और ये जो है आती है मध्य प्रदेश से, फिर झारखंड, झारखंड से जो है बिहार के एक जगह है आपका दानापुर, वहां आके मिलती है, गंगा मिलती है। तो यहां देखिए, इससे एक प्रश्न बनता है, गंडक और सोन और गंगा के बीच के संगम पे एक शहर है जो हमारे बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला है, वह पटना है, और हमारे बिहार की राजधानी भी है। वह पटना शहर जो है यही स्थित है, मतलब गंडक, सोन और गंगा के संगम पर। ये जगह क्या है? पटना है। उसके बाद एक और नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर के झारखंड आती है और झारखंड से बिहार आती है। ये आपका नदी आपका है, ये पुनपुन नदी है। इसका नाम क्या है? पुनपुन, जो फतवार पास आके मिल जाती है। कहां मिलती है? गंगा मिलती है। तो यहां से दो प्रश्न आता है कि ऐसी कितनी नदियां हैं जो हमारे बिहार में आती है, दक्षिण बिहार में, जो आती कहां से है? मध्य प्रदेश से। तो आपका सोन और क्या है? पुनपुन है। उसके बाद यहां से एक नदी झारखंड से आती है, वो मिलती कहां है? गंगा में। इसका नाम आपका है फाल्गु। इसी का नाम है निरंजना नदी। निरंजना, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो देखिए, यहां से एक और नदी है जो झारखंड नदी कहां है? गंगा मिलती है, वो आपका है क्यूल नदी। तो देखिए, यहां से एक और नदी है जो झारखंड नदी कहां है? गंगा मिलती है, वो आपका है क्यूल नदी। कौन सी है? क्यूल है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक और नदी है जो कि नदी कहां है? गंगा में, आपका अजय है। दक्षिण बिहार की नदियां इसमें आपका कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, और क्यूल है, और क्या है? अजय है। तो यहां जानना है, बिहार और यूपी के साथ जो सीमा बनाती है, ऐसी कितनी नदियां हैं? उसमें आपका 4 नदी आती है जो बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है। इससे पहले आपका गंडक है, दूसरा आपका जो है सरयू अर्थात घाघरा। घाघरा बिहार में नाम बोलते घाघरा, इसका नाम क्या है? यूपी में सरयू है। तीसरा गंगा है, और चौथा आपका कर्मनाशा है। ये 4 नदी है जो यूपी और बिहार के साथ सीमा बनाती है। और उसके बाद जो है, जो हमारे बिहार के 3 नदियां हैं, वह सोन है, गंडक है, और कोसी है, जिसे बड़ा परियोजना बना हुआ है। और हमारे बिहार